एक बार बुद्ध एक नगर में उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति जो बेहद परेशान लग रहा था उनके पास आया और वह झुककर बुद्ध से आग्रह किया, हे प्रभु, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। यह विचारों, चिंताओं और भावनाओं से भरा रहता है। मैंने कई साधु संतों से उपाय पूछा लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। सुना है कि आप बहुत ज्ञानी महात्मा हैं। कृपया मुझे ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं 100% मन को शांत कर सकूं। बुद्ध ने उसकी बात को ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा पहले मुझे बताओ, क्या तुमने कभी नदी देखा है? वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, हाँ भगवान, नदी को कौन नहीं देखा है। फिर बुद्ध ने कहा, नदी में बहता हुआ पानी कभी रुकते हुए देखा है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, वह तो हमेशा बहता रहता है। फिर बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी उस नदी की तरह है। उसमें विचारों और भावनाओं का प्रवाह स्वाभाविक है। अगर तुम उसे 100% शांत करना चाहोगे या उसे रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन याद रखना, जब नदी का पानी रोकने की कोशिश की जाती है तो वह और अधिक उफान मारता है। फिर व्यक्ति ने पूछा, तो फिर उपाय क्या है भगवान? बुद्ध ने धीरे से कहा, उपाय यह है कि तुम बहाव को स्वीकार करो, मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे उसके स्वाभाविक रूप में बहने दो, लेकिन साथ ही साथ अपने विचारों को देखकर यह समझो कि वे तुम्हारे बस आने जाने वाले मेहमान हैं, तुम मेजबान हो। व्यक्ति को अभी भी संदेह था। उसने पूछा, भगवान, लेकिन यह कैसे होगा? बुद्ध ने एक शांत सरोवर की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम इस सरोवर में कंकड़ फेंको तो क्या होगा? व्यक्ति बोला, लहरें उठेंगी। फिर बुद्ध ने कहा, अगर कंकड़ फेंकना बंद कर दिया जाए तो? वह व्यक्ति समझ गया। उसने उत्तर दिया, तब लहरें अपने आप शांत हो जाएंगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तुम विचारों के साथ उलझना बंद कर दोगे और उन्हें अपने आप शांत होने दोगे तो मन में शांति आ जाएगी। 100% शांति पाने का मतलब विचारों को खत्म करना नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को समाप्त करना है। बुद्ध ने अंत में युवक से कहा, जिस क्षण तुम अपने विचारों से लड़ना बंद कर दोगे और उन्हें देखोगे जैसे वे हैं, उस क्षण तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। यह शांति ही तुम्हारे भीतर का वास्तविक आनंद है। मन को शांत करना संघर्ष से नहीं, बल्कि समझ और स्वीकारता से होता है। जैसे अशांत पानी को समय और स्थिरता चाहिए, वैसे ही तुम्हारे मन को भी शांति चाहिए। फिर मन धीरे धीरे खुद शांत हो जाएगा। व्यक्ति की आंखों में अब स्पष्टता थी। उसने सिर झुकाया और कहा, हे भगवान, मैं समझ गया। मन को शांत करने का उपाय उसे स्वीकारना है, ना कि उसे बदलने की कोशिश करना। फिर बुद्ध मुस्कुराए और अपने उपदेश में वापस लौट गए। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।